स्वागत है आप सभी का। 12 नवंबर 2023 जब पूरा देश दिवाली मना रहा था, 41 मजदूर अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। ये घटना है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल की, जहां अचानक से 200 फीट तक मिट्टी और बड़े-बड़े पत्थरों का मलबा उस सुरंग में गिर जाता है और 41 मजदूर जो वहां काम कर रहे थे, उसी के अंदर फंसे रह जाते हैं। सरकार की तरफ से रेस्क्यू मिशन चलाया जाता है। 16 नवंबर को ऑगर मशीन, जिसका काम है पहाड़ों में ड्रिलिंग करना, उसे प्लांट किया जाता है हेलीकॉप्टर के थ्रू, ताकि ड्रिल करके मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। इसके अलावा 20 तारीख को ऑस्ट्रेलिया से आर्नोल्ड डिस्क, जो टनल एक्सपर्ट हैं, उनको भी बुलाया जाता है। वो ऐसे कई और रेस्क्यू मिशन में अपना योगदान दे चुके हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ये हादसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस पहाड़ पर ये टनल बनाई गई, उसमें बौखनाग देवता का एक मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर उसके बाद ये टनल का काम शुरू हुआ, लेकिन दोबारा से वो मंदिर स्थापित नहीं किया गया। आनन फानन में सरकार ने इस टनल के बिल्कुल बगल में बौखनाग देवता का मंदिर स्थापित किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने वहां पूजा करी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से आए हुए आर्नोल्ड डिस्क, जो टनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने भी पहले पूजा करके आगे की कार्यवाही अपनी शुरू करी। 173 फीट लंबा और 6 इंच चौड़ा पाइप उस टनल में डाला जाता है, ताकि खाना, पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई मजदूरों तक पहुंचाई जा सके। एंडोस्कोपी मशीन से उन मजदूरों का हाल दिया जाता है कि वो लोग ठीक हैं। परिवार वालों को भी उनको एंडोस्कोपी मशीन से ही दिखाया जाता है, ताकि उन्हें भी तसल्ली हो सके। 25 नवंबर को अचानक से ऑगर मशीन का अगला हिस्सा टनल में मौजूद सरियों में फंस के टूट जाता है और फिर उसके पास जद्दोजहद लगती है कि कैसे उन अगले हिस्से को बाहर निकाला जाए। लेकिन फिर फाइनली 27 नवंबर को 11 एक्सपर्ट्स की टीम, जिन्हें रैट होल माइनर्स कहा जाता है, जिनका बेसिकली काम होता है कि जहां पे जमीन के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें नहीं जा सकती हैं, वहां ये चूहों की तरह घुसकर खुदाई करके वहां होल बनाने का काम करते हैं। लेकिन इस रैट होल माइनिंग को बहुत साल पहले बैन कर दिया गया था, क्योंकि कई मजदूर इस काम में मारे गए थे। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से बुलाए गए ये रैट होल माइनर्स की वजह से ही उन 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया। इन्होंने अपने हाथों से और मैनुअल ड्रिलिंग की सहायता से खुदाई करके उन मजदूरों को एक एक करके बाहर निकाला और फाइनली 28 नवंबर को ये 41 मजदूर उस सुरंग से बाहर निकल आए। तो सिलक्यारा टनल का ये रेस्क्यू मिशन एक सफल रेस्क्यू मिशन रहा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे रेस्क्यू मिशन चलाए गए, लेकिन आज हम जिस दूसरे रेस्क्यू मिशन की बात करने वाले हैं, वो है थाईलैंड का फेमस केव रेस्क्यू मिशन, जिसमें 12 फुटबॉल के खिलाड़ी, जो 11 से 16 साल के थे, और उनके एक कोच, एक थाम लुआंग केव है वहां पे, उसके अंदर 18 दिनों तक ही फंसे रह गए। 23 जून 2018 को ये वाइल्ड बोर्स की फुटबॉल टीम, जिसमें 11 से 16 साल के लड़के थे और उनके कोच, अपने प्रैक्टिस सेशन के लिए निकल पड़ी और प्रैक्टिस सेशन खत्म होने के बाद ये पहुंचे अपने फेवरेट प्लेस थाम लुआंग केव में, जहां ये अक्सर जाते रहते थे। और उस केव को एक्सप्लोर करना और उसमें नई नई चीजों को ढूंढना इनका एक डेली रूटीन सा था। साथ ही जब कोई नया मेंबर इनकी फुटबॉल टीम में जुड़ता था, तो उसका नाम ये पत्थरों से उकेरते रहते थे। उस दिन भी सिर्फ 1 घंटे के लिए उस केव में जाकर वापस आने का प्लान लिए ये लोग उसके अंदर गए, लेकिन इन्हें क्या पता था कि उसके बाद 18 दिनों तक ये बाहर आ ही नहीं पाएंगे। रात होते होते जब बच्चे अपने गांव मायसाय नहीं पहुंचे, तो माँ बाप को टेंशन हुई और उन्होंने अपने आसपास के 10 किलोमीटर का एरिया जो है वो छान मारा, लेकिन बच्चे उन्हें कहीं नहीं मिले। बच्चों के ग्रुप मैसेजिंग ऐप से पता चला कि बच्चे थाम लुआंग केव में जाने का प्लानिंग कर रहे थे। तो पेरेंट्स जब वहां पहुंचे, तो बाहर उन्हें बच्चों की साइकिल, उनकी बॉटल और फुटबॉल वहां पड़ी हुई मिली। तो इससे वो देखकर समझ गए कि बच्चे इसी केव के अंदर कहीं फंसे हुए हैं। थाम लुआंग केव, जो जुलाई के मौसम में 5 मीटर तक पानी से भर जाती है, बच्चे इसी केव में कहीं फंसे हुए थे। मूसलाधार बारिश की वजह से पानी का लेवल केव में जो है वो बढ़ता जा रहा था और बच्चे बाहर आने की बजाय केव के अंदर और अंदर घुसते चले जा रहे थे। 4 किलोमीटर अंदर तक जाकर वहां पे एक ड्राई प्लेस हुआ करता था, जिसका नाम था पताया बीच, लेकिन वो बीच पूरी तरह से पानी से भर चुका था।
लेकिन बच्चे और उनकी कोच की स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कह लीजिए, उन्होंने आगे जाकर 5 मीटर का अपने लिए एक प्लेन रैंप बनाया, जिसमें उन्हें लगा कि उन्हें कुछ घंटे बिताने हैं, लेकिन इस रैंप में उन्होंने अपने पूरे 18 दिन बिताए। यहाँ हैरानी की बात ये थी कि पूरे 18 दिन बिना खाना और बिना पानी के ये बच्चे और उनके कोच सरवाइव कर पाए। कैसे? उनके जो कोच थे वो एक फॉर्मर मॉन्क थे, जिन्होंने बच्चों को ऐसी कंडीशन में स्ट्रांग रहना सिखाया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, स्टे रहो, काम रहो और अपनी एनर्जी को जितना हो सके बचाओ। हमें और आज के बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग देने की बहुत जरूरत है। कभी ऐसी वर्स्ट कंडीशन में अगर हम या कोई हमारे बच्चे फंस जाएं, तो उन्हें इसी तरह से जूझने की जो शक्ति है वो जरूर होनी चाहिए। बाहर लोकल पुलिस और रेस्क्यू टीम के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जब वो लोग केव के अंदर गए तो उन्हें केव के अंदर बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला और डाइवर्स इतने एक्सपीरियंस नहीं थे कि वो बहुत अंदर तक केव में जा सकें, क्योंकि केव पूरी तरह से पानी से लबालब भरी हुई थी। इंजीनियर्स की एक टीम पंप के थ्रू पानी को बाहर निकालने की नाकाम कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो केव एक माउंटेन के नीचे थी, तो माउंटेन से ड्रिलिंग का भी सोचा गया ताकि कोई क्रैक दिखे जिससे उस गुफा में घुसा जा सके। पहला इंटरनेशनल रेस्क्यू आया 28 जून को, जिसमें अलग अलग देशों के डाइवर्स जो है वो इस मिशन में शामिल हुए। इसके अलावा 1 जुलाई को केव के अंदर एक की बेस बनाया गया ताकि इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा सके। अगले दिन 2 जुलाई को डाइवर जॉन वॉलंटीन और रिक स्टैंटन उन्होंने अपनी डाइविंग को आगे बढ़ाया और वो पहुंचे पताया बीच तक, लेकिन वहां उन्हें बच्चों का कोई नामो निशान नहीं मिला। लेकिन उन्हें अपनी डाइविंग जारी रखी और उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि कहीं पे एयर स्पेस है और उन्हें लोगों के होने का एहसास हुआ। जब उन्होंने टॉर्च जलाकर देखा तो उन्हें क्या दिखा? वो बच्चे जो खो गए थे। Yeah, best you can. Hello, thank you. How many of you? 13. Yeah, 13. Brilliant. Yeah. 6 जुलाई को एयर सप्लाई उन तक पहुंचाई गई, लेकिन तभी लोकल्स ने यह भी बताया कि 10 जुलाई आते आते जो केव है वो पूरी तरह से पानी में डूब जाती है। अब रेस्क्यू मिशन को जल्दबाजी में करना बहुत जरूरी था, वरना बच्चों और कोच के साथ साथ डाइवर्स की जान भी जाने का खतरा था। इतने दिनों तक केव में फंसे रहने के कारण बच्चे और उनके कोच काफी वीक हो गए थे और इस उफनते पानी में इस केव से डाइव करके बाहर आना उनके लिए बड़ा मुश्किल। तो तुरंत ही एक रेस्क्यू मिशन चलाया गया, जिसमें 100 थाई और फॉरेन डाइवर्स को शामिल किया गया। बच्चों को और कोच को फुल फेस कवर एयर मास्क दिया गया और उन्हें कपड़े के स्ट्रेचर में लटा दिया गया और उस स्ट्रेचर का एक सिरा डाइवर के साथ हुक से कनेक्ट कर दिया गया। जिस जगह कीबेस बनाया गया था वहां पे डाइवर्स को बार बार अपना एयर टैंक रिप्लेस करना पड़ता था। इस दौरान एक डाइवर समान गुनान की मौत हो गई। जब वो एयर टैंक्स को डिलीवर करने उसकी बेस में जा रहा था तो उसका ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हो गया और वो वहीं अनकॉन्शियस हो गया। जब उसे बाहर लाया गया तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। ऐसे वीरों को हमारा शत शत नमन। तो इस तरह से ये पूरा रेस्क्यू मिशन परफॉर्म किया गया और उन सारे 13 लोगों को उस केव से बाहर निकाल दिया गया। वो सभी लोग जो इस तरह के खतरों से जूझते हैं, ऐसे रेस्क्यू मिशन में जाकर लोगों की जान बचाते हैं, उन लोगों को हमारा सलाम। ऐसी किसी भी सिचुएशन में कोई भी फंस सकता है, तो अपने आप को काम रखना और अपने विचारों को इधर उधर ना दौड़ाकर अपनी एनर्जी को सेव रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि इन फुटबॉल खिलाड़ियों के कोच ने अपने सारे खिलाड़ियों को समझाया और उन्हें एकजुट रखा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज अपने कमेंट्स, वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।